मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, फुलबारी हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलबारी हूँ। मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम। मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? कैसे है आप लोगों की ज़िंदगी? उम्मीद है सभी आप लोग अच्छे हैं और मज़े में आप लोगों की ज़िंदगी चल रही है। खुशियाँ और मुस्कुराहट से भरी हुई है आप सबकी ज़िंदगी, यही उम्मीद करती हूँ और यही भगवान से मनाती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और कुशल मंगल से अपना जीवन बिताएं। कल की वीडियो में बात हुई थी बेटियों की शिक्षा के लिए। बेटियां, लड़कियां और महिलाओं को किस तरीके से हमें शिक्षित करना है, शिक्षा देना है, उसके बारे में बात हो रही थी। तो उसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं, उसी बातों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मानना यही चीज़ है कि शिक्षा एक ऐसा अधिकार है और शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि आप उस हथियार से दुनिया को बदल सकते हो। शिक्षा एक ऐसा आपके पास वेपन है कि आप उससे सारी दुनिया को बदल सकते हो, अपने समाज को बदल सकते हो। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके शिक्षा बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं फिर रिपीट करूँगी अभी उन माता-पिता को कि जो सिर्फ़ फ़ोकस करते हैं कि भई बेटी बड़ी हो गई, अब 19-20 साल की हो गई तो अब उसके लिए अच्छा-सा वर ढूँढा जाए, अच्छा-सा लड़का ढूँढा जाए और शादी कर दी जाए। क्योंकि अगर हम जब लड़की की शादी कर देंगे तो गंगा नहा लेंगे। होता है ना ये तकिया कलाम, मतलब ऐसी बातें तो हर बेटी के माँ-बाप के मुँह से निकलती है। अगर मान लो शादी कर दी उन्होंने और जब आप उनसे मिलो, बोले अच्छा बेटी की शादी कर दी आपने? कहा हाँ, हाँ, मैं गंगा नहा लिया। तो गंगा आप ऐसे ना नहाओ। बेटी की शादी के लिए आप मत सोचो, आप ये सोचो कि बेटी को उसके पैर पे कैसे खड़ा कर सकते हो, उसको पढ़ा-लिखा के कैसे काबिल बना सकते हो कि वो अपनी दुनिया में अपना एक नाम, एक मुकाम हासिल कर सके। जब आप उसको उस काबिल बना देते हो, जब आप उसकी काबिलियत के अनुसार उसको पढ़ाते हो, लिखाते हो और एक मुकाम आप देते हो और अगर आपका नाम आपकी बेटी रोशन करती है, तब आप बोलो कि गंगा नहा ली और गंगा नहा लिया। तो जब आप उनको अच्छी एजुकेशन दे देते हो, अच्छी एक के शिक्षा की तरफ आप उसको प्रेरित करते हो और एक मुकाम दिलाते हो, तब आप गंगा नहाते हो। ये चीज़ें नहीं कि आप शादी के बारे में सोचो, शादी तो करनी है, शादी तो होगी ही, लेकिन उस शादी के लिए भी आप तैयार करो अपनी बेटियों को कि आगे चल के उसे अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या कैसे-कैसे फ़ेज़ आएँगे, कैसे-कैसे मुसीबतों का या कैसे-कैसे बातों का सामना करना पड़ेगा। तो वो एक अगर शिक्षित होंगी, तो वो ज़रूर अपने आप को कामयाब बनाएँगी और कल अगर मान लो आप इस दुनिया में हो, ना हो, क्योंकि ये तो फैक्ट है, तो आपकी बेटी इस काबिल रहे, इतनी शिक्षित रहे कि आप अपना जगह, अपना मुकाम वो बना सके। आप देखने तो नहीं आओगे लेकिन आपको तसल्ली रहेगी, आपकी आत्मा को ये तसल्ली रहेगी कि आपकी बेटी पढ़ी-लिखी है, आपने इतने शिक्षित बना दिया है कि वो अपने हक के लिए लड़ सकती है, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकती है कि अपने हक के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये मापदंड वो अम, बना सकती है, समझ सकती है। तो इस के काबिल आप अपनी बेटियों को ज़रूर बनाएँ और बेटियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर शिक्षा इतना ज़रूरी है कि अगर आप शिक्षित हैं, तो आप समझदार हैं। आप थोड़ा कम खाओ, आप कम कपड़े पहनो, आप अपने जो आपकी जो ज़रूरतें हैं, उनको थोड़ा कम कर लो। लेकिन आप
स्टडी को, आप अपने एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। उसको आप पहले पायदान पे रखो कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन ही एक ऐसा मात्र चीज़ है जो आपको जीवन में कभी भी खाली नहीं बैठने देगा या भूखा नहीं रहने देगा। बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में हम देखते हैं कि हद से ज़्यादा भ्रूण हत्या होती है, लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, लड़कियां पैदा ही नहीं होती। कई ऐसे जगह पे तो लड़कियों की जनसंख्या कम हो गई है। लेकिन अभी सोचना या समझना समाज को ज़रूरी है कि हम इसके इधर जितना जागरूक हो सकते हैं और जितना जागरूक हम कर सकते हैं उतना कम है। क्योंकि कई जगह चोरी छुपे अल्ट्रासाउंड होते हैं, पता चलता है। क्योंकि वो माता पिता, उनसे भी मैं कहना चाहूँगी जिनके एक बेटियां हो गई, दो बेटियां हो गई, फिर भी वो बेटे का इंतज़ार करते हैं क्या, कि मुखाग्नि कौन देगा, बेटियां तो देंगी नहीं। तो हमको समाज को बदलना है, हमें समाज को बदलना है। कहाँ लिखा है कि बेटे ही मुखाग्नि देंगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा या आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे? ये समाज को चेंज करने का, समाज को बदलने का काम हमारा है। और हम सब मिलके समाज के इस सोच को, इस दकियानुसी सोच को बदलने के लिए आगे आ सकते हैं। एकजुट होके इस पे कार्य करना, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। क्यों मार दी जाती है बेटियां माँ के गर्भ में? किस लिए? क्या गुनाह होता है उनका? क्या गुनाह करती हैं बेटी? समझाए कोई कि क्या गुनाह करती है बेटी? बेटी क्या माँ बाप के साथ ही रहते हैं? माँ बाप को जिंदगी भर हाथों पे रखते हैं, पलकों पे बिछा के रखते हैं, पलकों पे बिठा के रखते हैं? मेरे ख्याल से तो शायद ही कोई मतलब इस तरीके से होता है। बहुत कम, रेयर में है जो अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं या माँ बाप की देख रेख करते हैं। देखने में तो हमेशा यही आता है, सुनने में तो हमेशा यही आता है कि बेटे ने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया, बेटे ने माँ बाप को छोड़ के विदेश में अपना घर बसा लिया। बहुत तरीके से बहुत सारी बातें ऐसी आती है। तो ऐसा नहीं मैं भी कहूँगी कि बेटे ऐसे निकलते हैं। कई ऐसे बेटे हैं जो अपनी माँ बाप की देख रेख करते हैं, सेवा करते हैं और ज़िंदगी भर माँ बाप का सम्मान करते हैं। ऐसे भी हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं, तो ये हम अंतर क्यों करें? ये क्यों ना माने कि जो बेटा करता है वही बेटी भी कर सकती है। बेटियां कहाँ किसी से कम है। वो सब काम, आई थिंक कि जो बेटियां जो होती है वो अपने माँ बाप के करीब ज़्यादा होती है, या वो दुख दर्द में ज़्यादा अपने माँ बाप के साथ होती है और साथ देती हैं। ये है, बेटी बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप को सम्मान देती है, अपने माँ बाप की कदर करती है। बेटियां तो लक्ष्मी होती है, कहना चाहिए। जब बेटियां पैदा होती है ना, तो कहना चाहिए, लोग कहते भी है कई, कि हमारे घर लक्ष्मी जी आई हैं। बड़ी होती है बेटी। बेटी, अगर एक बेटी एक घर में है ना, तो वो घर हंसता है, खिलखिलाता है, मुस्कुराता है, वो घर घर लगता है। बेटियां मतलब खुशियों का खजाना है बेटी। तो बेटी अगर आए, तो बेटियों के लिए आप जिस दिन आपके ज़िंदगी में बेटी का शुभ आगमन हो, उस दिन आप उसके लिए सोचना शुरू कर दो कि अब इसकी ज़िंदगी को ज़िंदगी के लिए क्या-क्या हमें अच्छा करना है। उस दिन से ही शुरुआत कर दो कि इसकी किस तरीके से बेटियाँ कहते हैं ना, वक़्त नहीं लेती बढ़ने में, और अ, वो देखते-देखते कितनी बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो उनके शिक्षा के लिए आप अपनी व्यवस्था, जब वो छोटी नन्ही-सी होती हैं, उस वक़्त से आप कि इसको सबसे पहला मेरा माँ-बाप होने के नाते ये काम है कि मैं इसे जितना ऊँचा से ऊँचा शिक्षा दिला पाऊँ, उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा बेहतर है मेरी बेटी के लिए।
तो बेटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बेटी को पढ़ाने पे जितना ज़्यादा आप फ़ोकस कर सको, जितना ज़्यादा आप उन बात को महत्वपूर्ण मानो, उतना ज़्यादा बेहतर है, उतना ज़्यादा अच्छा है। बेटियों का शिक्षित होना हमारे देश के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। मैंने बताया है आप सबको। आप चाहे स्पोर्ट्स में ले लो, आप चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लो। स्पोर्ट्स में ही आप देखो कि पीटी उषा है, और बहुत से ऐसे हैं लोग, लड़कियां ऐसे हैं जो हमारे देश का नाम रोशन की है। तो उन सबको देख के कि वो बेटियां हैं जो आज भारतवर्ष में अगर नाम लिया जाता है, तो लड़कियों का, जब जिन्होंने हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है, तो वो बेटियां हैं। तो बेटियों को हम क्यों ना पढ़ाएं। अब अभी देखा भी गया कई ऐसे जगह पे, जैसे कि आप राजस्थान देखो, हरियाणा देखो, क्योंकि यहाँ पे पहले बेटियों को शिक्षित नहीं किया जाता था। ऐसा होता था कि जो नई सिर्फ मतलब कि 20-21 साल की हो गई तो उनको उनकी शादी कर दी जाए, या बेटियां मतलब वो काम नहीं कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। तो ये धारणाएं थी। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कई ऐसे जगह पे, अब कि हरियाणा का मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि वहाँ से आप स्पोर्ट्स में देखो। स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा बाहर मतलब कि वो लोग खुल के आती हैं। लड़कियां हैं जो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, और काफ़ी नाम भी किया है उन लोगों ने। और एजुकेशन में तो है ही, किसी ऐसी चीज़ में ना, कई मैं देखती हूँ कि मतलब मैंने देखा है अपनी दीदी को, हम लोग दीदी बोलते हैं, कि उनके हस्बैंड वो एक्सीडेंट में नहीं रहे, और उन्होंने मतलब, जबकि वो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो अब कहती है कि मैं अब जाके कुछ वो कंप्यूटर एजुकेशन हो या कुछ भी हो, वो मैं लेना चाहती हूँ। उन्होंने वो वहाँ हरियाणा से वो यहाँ तक उन्होंने ड्राइविंग सिखाया, ड्राइव करके वो आती हैं, और कुछ जैसे अभी कोर्स वगैरह करने के लिए तो उन्होंने करना शुरू किया। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनके पेरेंट्स को भी, जो उनके माता पिता हैं या भाई बहन हैं, जिन्होंने वो कहा कि नहीं, ज़िंदगी यही नहीं रुकती है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, जो सीखना चाहते हो सीखो, और अपनी ज़िंदगी में अपना एक नाम कमाओ, आगे अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन करो, अब ज़िंदगी को जियो। तो ऐसे पेरेंट्स का और ऐसे समाज का होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का रोल सबसे पहला है, माता पिता का रोल यहाँ पे सबसे पहला है, कि आप अपने बेटी को शिक्षित करोगे, तो ये सोच, ये समझदारी आपको दिखानी है। आप मत सोचो, समाज कहता है बेटी बहुत बड़ी हो गई आपकी, अभी तक लड़का क्यों नहीं ढूंढा, शादी तो कर दो। वहाँ आपको जवाब देना है, आपको कहना है पहले बेटी पढ़ तो ले, अभी पढ़ाई जारी है उसकी। तो जिस चीज़ में उसकी रुचि है, जिस चीज़ में उसकी रुझान है, आप करो। आप डॉक्टर बनाओ, आप इंजीनियर बनाओ, आप यूपीएससी की तैयारी करवाओ, चाहे वो रेलवे में है, चाहे वो, आप देखोगे कि आप किसी भी क्षेत्र में लड़कियां मिलती हैं, वो काम कर रही होती है। और आई थिंक अत्यधिक जनसंख्या में लड़कियां देखी जाती हैं काम करते हुए। कहाँ नहीं है आज, तो आप देखोगे ऑटो चलाते हुए, बस चलाते हुए, मेट्रो में देखो कि लड़कियां हैं, मतलब कि काम कर रही हैं। तो किस क्षेत्र में पीछे हैं, तो हर क्षेत्र में तो वो आगे ही हैं। आज मैं डॉक्टर हूँ, आज मैं अपने घर को अपने तरीके से, ज़िंदगी के कई ऐसे उतार चढ़ाव से भी गुजर के, तो आज मैं शिक्षित हूँ। आज मैं अगर वो एजुकेशन लिया, तो मैं अपने आप को एक कहते हैं कि आगे ज़िंदगी को मूव ऑन कैसे किया जाए, और किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। तो वो आई थिंक जब वो मैंने शिक्षा प्राप्त की, तो ही मैं कर पा रही हूँ। अगर नहीं करती तो हमें दूसरे का मुँह देखना पड़ता, दूसरे के आगे हमें हाथ फैलाने पड़ते। तो प्लीज़ ऐसा अपने बच्चों के साथ में बिल्कुल मत करिए, ख़ास करके लड़कियों के साथ तो बिल्कुल मत करिए। लड़कियाँ अगर आपकी ज़िंदगी में है, बेटियाँ अगर आपके परिवार में है, तो आप सबसे पहला काम उसको पढ़ाने का करो, और देखो कि आपका नाम कैसे रोशन करती है। क्योंकि बेटियां, अगर आप पढ़ाना चाहो, और अम, देखोगे कि वो सच में मतलब एक लड़के के अकॉर्डिंग ना बहुत तन्मयता से पढ़ती हैं, और
अपना नाम रोशन करती है आगे। मैंने तो कई कई ऐसे देखा है कि जब एक भाई एक बहन, तो वो बहुत नॉर्मल से एक छोटी सी बातें होती है कि भाई के कम मार्क्स आते हैं और बहन के ज़्यादा आते हैं, तो ये होता है कि ये पढ़ने में क्यों तेज है और मेरे मार्क्स क्यों कम आते हैं। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे अच्छी बात है कि आप अपनी बहन से कुछ सीखो। ये तो रही ये बात। अब कुछ बात ऐसे की जाए कि आप अपने उन माता-पिता को मैं ज़रा अलर्ट कराऊँगी कि ये कोरोना के टाइम में हमने अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया, क्योंकि मोबाइल हमें इसलिए देना पड़ा क्योंकि उनके क्लासेस चल रहे हैं मोबाइल पे, सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो हमें मोबाइल देना ही पड़ा। और बच्चे अभी ये 2 साल में ऐसे एडिक्ट हो गए हैं कि उनको मोबाइल के बगैर अब अच्छा ही नहीं लगता। आप आउटडोर को जाने के लिए बोलो कि कोई गेम खेल लो, तो नहीं, उनको फ़ोन चाहिए। मतलब वो ऐसी सी अभी एक आदत सी हो गई है कि बस फ़ोन चाहिए उनको किसी भी तरीके से। तो ज़रूरी ये है कि जब क्लासेस चल रही थी तब आपने दी, उस टाइम में भी माता-पिता ने ये किया कि फ़ोन दे दिया, क्लासेस चल रहे हैं, वो अपने काम में बिज़ी हैं, क्लासेस ख़त्म हो गए, देन बच्चा फ़ोन पे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो आपको दिखता नहीं है, आप देखने की कोशिश नहीं किए। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं, अ, हम देखते हैं कि कई ऐसे चीज़ आते हैं जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। आते हैं बच्चे, बिगड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी बातों से, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को तब तक के लिए फ़ोन दो जब तक उनका वर्क आ रहा है। आप उस पे नज़र रखो, आप उन पे निगाह रखो कि चलो ठीक है, एक टाइम दो आपको, एक टाइम अवधि बताओ उनको कि इतनी देर तक के लिए आपको फ़ोन मिला है और आप अपना काम करके, आप अपना होमवर्क करके आप मेरे को फ़ोन वापस दोगे। आप लैपटॉप देते हो या आप फ़ोन देते हो या टैब देते हो, आप कुछ भी अगर उनके पास में रहता है, तो आप एक टाइम के लिए, जब तक कि उनका काम चल रहा है, जब तक कि उनका होमवर्क हो रहा है या कुछ वो जो स्कूल से आने वाले जो कार्य होते हैं, जो वो कर रहे हैं, तो आप लेकिन उस टाइम में थोड़ा वक़्त निकाल के आप अपने बच्चों पे नज़र रखो, क्योंकि बच्चे फ़ोन से बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं और ये हर पेरेंट्स मानेंगे। और तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को फ़ोन उतनी ही अवधि के लिए दें जितनी की उनको ज़रूरत है, और नज़र रखें, क्योंकि फ़ोन बहुत दे दिया, फ़ोन पे ही काम होता रहा, सारे क्लासेस फ़ोन पे ही होते रहे, फिर भूल जाते हैं पेरेंट्स कि बच्चों को फ़ोन ही दे दिया। पर्सनल फ़ोन भी मिलने लग गए बच्चे को। बच्चे को तो मिलते ही हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो देखते हैं अपने स्कूल में कि मतलब वो बताते हैं हमारे मम्मी-पापा ने तो हमारा पर्सनल फ़ोन दे दिया है, तो हमें भी चाहिए। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को वो चीज़, वो तरीका आप बताओ कि ठीक है, उनके पेरेंट्स ने दे दिया होगा, लेकिन हम आपको नहीं दे पाएँगे। आपके पास में अगर मम्मी का, पापा का, किसी का भी फ़ोन है, आप उन पे ही काम करो, अभी आपको पर्सनल फ़ोन नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं नहीं मानती हूँ कि जब तक बच्चे 11th-12th में चले जाएँ तब तक उनको कोई फ़ोन मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, फ़ोन मिल जाता है बच्चे को, क्योंकि आप क्या करोगे, टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उन उन पे ही काम करना उनको ज़रूरी है, और फ़ोन के बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं चलती है। उन लड़कियों को भी मैं कहूँगी कि फ़ोन में अपना ज़्यादा वक़्त आप ना बिता के आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। इधर-उधर की बातें छोड़ के, इधर-उधर की बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास में। ज़रूरत है कि आप शिक्षित हों, ज़रूरत है कि आप शिक्षा प्राप्त करें, ज़रूरी है कि आप अपने देश का नाम रोशन करें। कुछ ऐसा काम करें जिससे आपका नाम हो, आप अपना नाम, अपने माँ-बाप का, अपने देश का नाम ऊँचा करें, और शिक्षा आप ऊँचे दर्जे का प्राप्त करें और शिक्षा पे ही फ़ोकस रहें। ज़रूरी नहीं है आप सब कुछ करें, लेकिन सब कुछ के अलावा अगर आप स्कूल जाते हैं, आप अपने टीचर से, और अगर आपके पास आपके सामने लैपटॉप है, फ़ोन है, तो उससे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षा ग्रहण करो, ना कि कुछ और। शिक्षा हमारा ज़िंदगी बदलने पे मजबूर हो जाता है। मजबूर मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर कोई ऐसे सरकमस्टांस आते हैं, कुछ इस तरीके से अगर लाइफ़ की सिनेरियो होती है, तो शिक्षा एक ऐसा आपके पास हथियार है जो आपका जीवन बदल देगा और आपके जीवन को खुशहाल और सही, मतलब एक कहते हैं ना, सही दिशा में सही मार्गदर्शन कराएगा। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा पे हमेशा आप फ़ोकस रहें, और
आप खुद शिक्षा प्राप्त करें और आप दूसरे को शिक्षित करें, क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करेगी। तो और हमारे देश में भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको करने के लिए महिलाएं आगे आएं और अपना योगदान दें और अपने देश का नाम रोशन करें, क्योंकि शिक्षा पे जितना ज़्यादा बोला जाए उतना ज़्यादा कम है। बस आप जितना भी हो सकता है, आप अगर आपको लगता है कि आप एक जो 3-4 की अगर टीचर बन के, मान लो अगर आप 11th-12th या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपको लगता है कि आप छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षित कर सकते हो, तो ये सबसे अच्छा काम है। मैं टीचर को तो हैट्स ऑफ करती हूँ कि वो मतलब अब सबको शिक्षित करने के लिए जो गुरु हैं हमारे, तो वो उनको नमन है, क्योंकि आज हम उनसे सीख के अपने जीवन को एक मुकाम देते हैं, एक जगह पे एक दर्जा हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। आज अगर अगर मान लो कि हम खाते हैं, अगर हम आज रहते हैं, आज अगर हम अच्छा पहनते हैं, तो वो शिक्षा ही तो है, जिसके बल पे हम जिसके आधार पे हम एक अपना नाम, एक अपना दर्जा हासिल करते हैं और वो जॉब हमें मिलती है हमारे शिक्षा के अकॉर्डिंग। अगर हम शिक्षित हैं तभी हम कोई जॉब करते हैं, तभी हम कोई काम करते हैं और तब हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो उन गुरुओं का, उन टीचर को मैं सच में नमन करूँगी जो हम सबको शिक्षा दिया और जो शिक्षा दे रहे हैं। वो समाज में जितने भी टीचर हैं, जितने भी गुरु हैं, उन सबको सचमुच में नमस्कार, सचमुच में प्रणाम है कि आप लोग ही हो जिनसे शिक्षा प्राप्त करके हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। तो हमेशा आप एक गुरु से शिक्षा प्राप्त करो, देन आप फिर गुरु बनो, दूसरे को शिक्षा आप दो, ये सबसे अच्छा काम है। आप जैसे मैंने कहा था कि हम लोग अगर करते हैं काम, वर्क करते हैं कि स्लम के एरिया में, झुग्गी-झोपड़ी एरिया में, जहाँ पे वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो कई ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चे मतलब वो एनजीओ के साथ मिलके काम भी करते हैं। जैसे नुक्कड़ नाटक में वो काम कर रहे होते हैं, नुक्कड़ नाटक के थ्रू वो शिक्षा को भी कई ऐसे सब्जेक्ट लेकर आते हैं जिससे उस पे कार्य करते हैं। इसी तरीके से आप एकजुट होके, आप झुंड 4-5 का एक बना के आप ये कर सकते हो। कोई आप स्लम एरिया चूज़ कर सकते हो, आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे आप अपना 1 घंटा या 2 घंटा आप दे सकते हो। तो आप एक साथ में आप होगा कि 20-25 बच्चों को बिठा के आप पढ़ा सकते हो। तो ये कार्य आप ज़रूर करो कि अगर उन्हें समझ होगी, अगर वो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं बच्चे, तो वो चीज़ें होगी, उनको समझदारी आएगी, वो समझेंगे और ये हमारे देश के लिए ही अच्छा होगा। जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे, उतना ज़्यादा जो भीख माँगते हैं, जो ट्रैफ़िक पे घूमते हैं, जो इस तरीके से आप देखते हो कि करतब दिखाते रहते हैं, जब अगर वो उस तरीके से डिफ़िकल्ट करतब दिखा रहे हैं, अगर वो इतना मतलब, मैं कई बार देखती हूँ कि इतना-सा वो जाला और जाले में से वो बाहर निकल रहे हैं, मुँह से आग निकाल रहे हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं। वो रस्सी पे चलना, मतलब सब कुछ, तो अगर वो इतने डिफ़िकल्ट, कई कई बार थिंक करो इन बातों पे कि अगर वो इतना डिफ़िकल्ट कार्य कर रहे होते हैं, और फिर मैं रुकूँगी मतलब यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करूँगी कि अपनी ही बातों पे इंटरप्ट करूँगी कि वो जब अगर रस्सी पे चल रही होती हैं, वो लड़कियाँ होती हैं अक्सर। मैंने देखा है जो करतब दिखा रही होती है ना, वो लड़कियाँ होती हैं। तो बहुत मैं कई ऐसी लड़कियों को मैंने देखा है और मैं रुक के देखती भी हूँ और मैं बात भी करती हूँ उनसे। दिवाली के टाइम में भी मैंने देखा था और मैं बात भी करती किया था उनसे, तो उन्होंने एक से मैंने बात किया था कि वो साथ में ऐसे करतब दिखा रहे थे, साथ में उसने एक पेन का पूरा वो रखा हुआ था और वो बेच भी रही थी मेरे को आके कि ले लो दीदी ले लो। तो वो मैंने ले भी लिया, उनसे मैंने बात भी करी, तो उन्होंने बोला कि मम्मी काम करती है, कोठी में काम करती है, घरों में कई जगह जाती है, 3-4 घरों में काम करती है और मैं ये करके पैसे कमाती हूँ और मैं पढ़ती भी हूँ। दैट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं पढ़ती भी हूँ। मैं उससे थोड़ा कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, ऐसे तो वो उसने बताया और उसने बताया तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कि मतलब अगर चलो माँ काम कर रही है और अगर ये कुछ सड़कों पे ही करतब दिखा रही है, पेन बेच रही है, चाहे कुछ भी कर रही है, लेकिन वो अपना शिक्षा प्राप्त कर रही है, तो ऐसे ही कई जने आपको मिल जाएँगे।
आपको बस निकलने भर की देर है, जागरूक होने भर की देर है, समाज में देखने भर की देर है। आपको कई ऐसे लोग मिल जाएँगे जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो आगे बढ़िए और शिक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाइए। शिक्षा को आप ये होते हैं, एक पॉलिटिक्स बाजी होती है कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आप इन सब बातों में प्लीज़ ना जाके, क्योंकि आप तभी उस टाइम में अपना ही कुछ खो रहे होते हो। मेरा तो मानना ये है। बढ़िया है कि आप एकजुट होके इस क्षेत्र में कि चलो बच्चों को, लड़कियों को शिक्षित किया जाए। लड़कियां अगर शिक्षित होगी तो एक समाज शिक्षित होगा, एक आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी और हमारा देश आगे की ओर उन्नति करेगा। तो आओ मिलके, हम सब मिलके शिक्षा के लिए एक अभियान निकालते हैं कि हम सब मिलके लड़कियों को शिक्षित करते हैं और लड़कियों के साथ उन लड़कों को भी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, उन सबको हम अपने पूरे समाज को शिक्षित करते हैं कि शिक्षा ही सबसे पहली प्रायोरिटी है हम सबकी। तो मिलके जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो आप सबसे मेरा नर्म निवेदन है कि आप अपने इर्द गिर्द अगर कोई ऐसे बच्चे देख रहे हैं, कोई भी ऐसा बच्चा हो या कोई भी हो, आज के टाइम में तो जो वयस्क हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, उनके लिए भी क्लासेस होते हैं। अगर वो पढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, अपना टाइम वो सिर्फ पढ़ाई में निकालना चाहते हैं, कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर आप करें। आप 2-4 का एक अपना एक ग्रुप बनाइए और उन ग्रुप को लेके आप अच्छे कार्य करिए, शिक्षित करिए, बच्चों को शिक्षित करिए, महिलाओं को, उन महिलाओं को जो घरों में काम करती हैं, उन महिलाओं को जो घर में रहती हैं, जिनको सिर्फ ये कहा गया है तुम्हारा काम तो सिर्फ घर में रहना है, बच्चे पैदा करना है और बस इस घर को सँभालना है। इस घर के सिवाय तुम्हारा तो कोई और कहीं चारा ही नहीं है। वो कहा जाता है ना कि भई जब विदा होती है लड़की जब अपनी माँ-बाप के यहाँ से, तो कहते हैं ना, बेटा इस घर से तो डोली जा रही है, उस घर से तो आपकी अर्थी निकलनी चाहिए। मैं नहीं समझती इन बातों को, कुछ नहीं इन सारे बातों को हमें बदलाव में लाना है, चेंज करना है इन सब बातों को। जब और ये सब हम तभी चेंज कर पाएँगे, तभी ये संभव हो पाएगा जब बेटियाँ पढ़ेंगी, जब बेटियाँ शिक्षित होंगी। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी को इस काबिल बनाओ कि वो अपने ज़िंदगी के हर सही और गलत अ, बातों की पहचान कर पाए और हर सही गलत के मोड़ को जान पाए और ज़िंदगी को आगे सही तरीके से बढ़ा पाए और हमारा, आपका और देश का नाम रोशन कर पाए। तो ये थी आज की बात। शिक्षा हमेशा हमारी ज़िंदगी में सबसे पहला होना चाहिए, सबसे पहला काम और सबसे पहली प्रायोरिटी शिक्षा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ में, किसी और बात के साथ में। और मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और समाज को शिक्षित करते रहिए, शिक्षा प्राप्त करते रहिए। जितना आप सीखते हैं उतना ही कम है। वो कहा जाता है ना, एक पेड़ में जब बहुत सारे फल लगते हैं तो उनको जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक दूसरे फल कहाँ से निकलेंगे। उसी तरीके से जो आपके पास शिक्षा है, जब तक उस शिक्षा को आप बाँटोगे नहीं तो आप और शिक्षा कहाँ से ग्रहण करोगे। तो आप जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास नॉलेज है, उसको बाँटो, उसका वो प्रसाद आप वितरण करो, तभी आप और प्रसाद देने के काबिल बनोगे। तो चलिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जिए, मस्त रहे, बिंदास रहें और खुल के ज़िंदगी को जिए, सकारात्मक सोच के साथ जिए, नकारात्मक को अपनी ज़िंदगी से दूर भगाइए और बस खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। डॉक्टर नीतू सिंह को दीजिए इजाज़त। ओम साई राम।